Good morning, students. Today we are going to discuss about mole friction. केमिस्ट्री में चैप्टर नंबर 2 में कंसंट्रेशन टर्म्स अपन स्टडी कर रहे थे, उसमें नेक्स्ट वीडियो है मोल फ्रैक्शन। आज अपन मोल फ्रिक्शन से रिलेटेड स्टडी करेंगे। सबसे फर्स्ट, व्हाट इज मोल फ्रिक्शन? ओके, सबसे फर्स्ट मैं एक बीकर लेता हूं और इसमें 2 कंपोनेंट ले लेता हूं। 2 कंपोनेंट, सपोज एक तो ले लिया है मैंने ए और सेकेंड क्या ले लिया मैंने बी। ओके, इसमें एक तो सॉल्वेंट है और एक क्या है, सॉल्यूट है। एक सॉल्वेंट है और एक सॉल्यूट है। किसी भी सॉल्यूशन में सॉल्वेंट सिर्फ एक होता है और सॉल्यूट बहुत सारे उसमें प्रेजेंट हो सकते हैं। ओके, सपोज ए कंपोनेंट के नंबर ऑफ मोल्स कितने ले लिए अपनों ने? 1। सपोज ए जो कंपोनेंट है उसके कितने नंबर ऑफ मोल्स ले लिए अपनों ने? 1। और बी के कितने ले लिए अपनों ने? 3। ओके, ए के नंबर ऑफ मोल्स कितने लिए अपनों ने? 1। बी के नंबर ऑफ मोल्स कितने लिए अपनों ने? 3। अब मोल फ्रिक्शन क्या होता है? अब देखो, सबसे फर्स्ट ए का मोल फ्रिक्शन कितना होता है? तो देखो, ए के नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं? 1। और पूरे सॉल्यूशन में टोटल नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं? 3 and 1 4। तो इसे किससे डिवाइड कर दो? 4 से। तो ये किसका मोल फ्रिक्शन आ जाएगा? ए का मोल फ्रिक्शन हो जाए। एंड बी का मोल फ्रिक्शन, बी के नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं? 3। तो ये मैंने कितने लिख दिए यहाँ पर? 3। टोटल नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं सॉल्यूशन में? 4। तो ये मैंने क्या लिख दिए? 4। ओके, तो ये किसका मोल फ्रिक्शन आ गया? ए का। और ये किसका मोल फ्रिक्शन आ गया? ये किसका मोल फ्रिक्शन आ गया? बी का। ओके, तो मोल फ्रिक्शन निकालने के लिए अपने को किसकी रिक्वायर्ड रहेगी? नंबर ऑफ मोल्स की। किसकी? नंबर ऑफ मोल्स की अपने को रिक्वायर्ड रहेगी। अब देखो, जितने नंबर ऑफ मोल्स हैं उनको आप टोटल नंबर ऑफ मोल्स, मतलब सॉल्यूशन में जितने भी नंबर ऑफ मोल्स प्रेजेंट है उसे डिवाइड कर लो, तो सॉल्यूट या सॉल्वेंट के आपके मोल फ्रिक्शन आ जाएंगे। ठीक है, मोल फ्रिक्शन ऑफ ए का मोल फ्रिक्शन अपने को फाइंड आउट करना है। ए का मोल फ्रिक्शन अपने को फाइंड आउट करना है तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ किसके लिखेंगे अपन? ए। और फिर क्या किससे डिवाइड कर देंगे अपन? टोटल नंबर ऑफ मोल्स इन सॉल्यूशन। अब देखो, इस सॉल्यूशन में कितने किस किस के मोल्स प्रेजेंट है? एक तो ए के और एक और बी के। ये ए और बी। सॉल्यूट किसी भी सॉल्यूशन में कितने भी हो सकते हैं। ठीक है, सॉल्वेंट सिर्फ और सिर्फ उसमें एक रहेगा। ओके, अच्छा, सपोज मैं एक और सॉल्यूशन लेता हूं जिसमें जो कंपोनेंट है, एक कंपोनेंट ए प्रेजेंट है, एक कंपोनेंट बी प्रेजेंट है और एक कंपोनेंट सी प्रेजेंट है। तो ए के जो कंपोनेंट है उसके नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं? एन ए। बी जो कंपोनेंट है उसके नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं? एन बी। और सी जो कंपोनेंट है उसके नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं? एन सी। तो देखो, मोल फ्रिक्शन अपन निकालेंगे ए का। ए का मोल फ्रिक्शन क्या होगा? मोल फ्रिक्शन ऑफ ए एन ए अपॉन में टोटल नंबर ऑफ सॉल्यूशन। टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूशन कौन कौन से प्रेजेंट है सॉल्यूशन में? ये ए के नंबर ऑफ मोल्स ए, नंबर ऑफ मोल्स बी और नंबर ऑफ मोल्स सी। इसी टाइप से आपसे पूछ ले कि इसका किसका निकाल के बताओ आप? बी का मोल फ्रिक्शन निकाल कर बताओ। तो बी का मोल फ्रिक्शन क्या हो जाएगा? ये बी और इक्वल टू क्या हो जाएगा? अपन को ऊपर क्या लिखना है? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी ये मैंने लिख दिया। अपॉन में क्या लिखेंगे अपन? टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इन अ सॉल्यूशन। तो देखो, टोटल नंबर ऑफ मोल्स इन अ सॉल्यूशन में कितने हो जाएंगे? एन ए प्लस एन बी प्लस एन सी। ओके, इसी टाइप से किसका फाइंड आउट करना है अपने को? सी का। या किसका फाइंड आउट करना है? सी का। सी का क्या फाइंड आउट करना है अपने को? मोल फ्रिक्शन। तो आप मुझे ये सी का मोल फ्रिक्शन फाइंड आउट करके कमेंट्स बॉक्स में बताओगे। क्लियर? ये मोल फ्रिक्शन को अपन एक सिंबल है, इस तरह का ये सिंबल है, इससे अपन रिप्रेजेंट करते हैं।
इसको बोलते हैं अपन जीटा। क्या बोलते हैं? जीटा। एक्स जैसा है बट इसको बोलेंगे क्या अपन? जीटा। एक और टर्म्स है जिससे अपन इसको डिनोट करते हैं, एक और सिंबल है जिससे अपन डिनोट करते हैं, ये इसको अपन क्या बोलते हैं? एटा। क्या बोलेंगे अपन इसको? एटा। क्लियर है? तो कुछ बुक में इसको जीटा से भी डिनोट करते हैं और कुछ बुक में इसको एटा से भी डिनोट करते हैं। ओके स्टूडेंट्स, नंबर ऑफ, देखो मोल फ्रिक्शन की डेफिनेशन इसके हिसाब से क्या हो जाएगी, अभी जो अपनों ने स्टडी की उस हिसाब से मोल फ्रिक्शन की डेफिनेशन क्या हो जाएगी? मोल फ्रिक्शन इज रिप्रेजेंटेड बाय एक्स, नहीं एक्स नहीं, क्या बोलते हैं अपन इसको? क्या बोलते हैं? जीटा। ठीक है। इट द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एनी वन कंपोनेंट टू द टोटल नंबर ऑफ मोल्स प्रेजेंट इन द सॉल्यूशन। देखो मोल फ्रिक्शन, ये जो डेफिनेशन है इसको अपन फॉर्मूले में चेंज कर देते हैं, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एनी वन कंपोनेंट, ठीक है, और टोटल नंबर ऑफ मोल्स प्रेजेंट इन द सॉल्यूशन। जो सॉल्यूशन है उस सॉल्यूशन में किसी एक कंपोनेंट का जिसको अपने को फाइंड आउट करना है मोल फ्रिक्शन का, उसको अपर साइड में लिख देंगे और उस सॉल्यूशन में जितने भी कंपोनेंट प्रेजेंट है उन सब का मोल्स अपन कहाँ पर लिख देंगे? डाउन साइड में लिख देंगे, ठीक है, उसके रेशियो में लिख देंगे। तो इस तरह से अपने क्या फाइंड आउट हो जाता है? मोल फ्रिक्शन फाइंड आउट हो जाता है। ओके अच्छा, अब किसी भी सॉल्वेंट का अपने को मोल फ्रिक्शन फाइंड आउट करना है तो कैसे अपन फाइंड आउट करेंगे? सबसे फर्स्ट अपन क्या लिख देते हैं? ये जीटा, और फिर यहाँ पर क्या डिनोट कर देता हूँ मैं? ए, मतलब सॉल्वेंट, ठीक है, इसको आप क्या भी मान सकते हो? सॉल्वेंट, ठीक। अब देखो अपर की साइड में अपन क्या लिखेंगे? मोल्स ऑफ ए मतलब सॉल्वेंट, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए सॉल्वेंट और टोटल नंबर ऑफ मोल्स। तो टोटल नंबर ऑफ मोल्स में अपन एक तो क्या ले लेते हैं? सोल्यूट किसको ले लेते हैं अपन? बी को, और सॉल्वेंट किसको ले लेते हैं अपन? ए को, ठीक है। अब देखो इसमें सॉल्यूशन में टोटल नंबर ऑफ मोल्स सोल्यूट के कितने हो जाएंगे? Na, और सॉल्वेंट के कितने हो जाएंगे? सोल्यूट के कितने हो जाएंगे? सोल्यूट के हो जाएंगे Nb, और सॉल्वेंट के कितने हो जाएंगे? Na, ठीक है। अब देखो इसमें अपने को किसको फाइंड आउट करना है? सॉल्वेंट के फाइंड आउट करना है, तो अपर साइड में अपन क्या लिखेंगे? सॉल्वेंट, और टोटल नंबर ऑफ मोल्स कहाँ लिख देंगे? डाउन साइड में, मतलब इसके रेशियो में लिख देंगे, ये Na प्लस क्या हो जाएगा? Nb। क्लियर है? अच्छा, ऐसे ही अपने को मोल फ्रिक्शन ऑफ सॉल्यूट फाइंड आउट करना, तो ये कि मैंने क्या लिख दिया? जीटा, और यहाँ पर क्या लिख देता हूँ मैं? बी, और यहाँ पर लिख देता हूँ मैं सॉल्यूट, क्योंकि आप किसके फाइंड आउट करना है अपने को? सॉल्यूट के। अपर साइड में अपन किसके लिख देते हैं? जिसको अपने को फाइंड आउट करना है उसके नंबर ऑफ मोल्स अपन लिख देते हैं, यहाँ पर लिख देता हूँ मैं Nb, और डाउन साइड में क्या लिख देंगे अपन? टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूशन। तो टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूशन क्या क्या है? एक तो किसके मोल? सॉल्यूट के मोल, और एक और किसके मोल? सॉल्वेंट के मोल। तो टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूशन क्या हो जाएंगे? एक तो Na प्लस एक और क्या हो जाएगा? Nb। ये क्या है? किसका मोल फ्रिक्शन आ गया है? सॉल्यूट का मोल फ्रिक्शन अपनों ने फाइंड आउट कर लिया है। ओके क्लियर? अब देखो कुछ इससे रिलेटेड कुछ अपन न्यूमेरिकल्स कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल अपने पास में एक क्वेश्चन है, मैं इसको रफ कर देता हूं। अपने पास में क्या है? एक क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है? 40 ग्राम NaOH है आपके पास में, देन एक और आपके पास में है 54 ग्राम H2O। 54 ग्राम क्या है आपके पास में? H2O है। अब देखो जो लार्ज अमाउंट में है उससे क्या बोलते हैं अपन? सॉल्वेंट, और जो स्मॉलर अमाउंट में है उसे क्या बोलते हैं अपन? सॉल्यूट, ठीक है। अब आपको मोल फ्रिक्शन किसका फाइंड आउट करना है? मोल फ्रिक्शन आपको फाइंड आउट करना है NaOH, एंड एक और मोल फ्रिक्शन आपको फाइंड आउट करना है किसका? H2O का। क्लियर है? तो मोल फ्रिक्शन फाइंड आउट करने के लिए अपन क्या करते हैं? सबसे फर्स्ट नंबर ऑफ मोल्स ऑफ
जिसके अपने को फाइंड आउट करना है उसको कहाँ पर रखते हैं अपन, अपर साइड में, और टोटल नंबर ऑफ सॉल्यूशन कहाँ पर लिखते हैं अपन, डाउन साइड में। तो देखो सबसे फर्स्ट इसके क्या फाइंड आउट करना है अपने को, नंबर ऑफ मोल्स निकालना है। तो नंबर ऑफ मोल्स निकालने के लिए अपन क्या करते हैं, नंबर ऑफ मोल्स फाइंड आउट करने के लिए सबसे फर्स्ट अपन क्या करते हैं, उसका जो गिवन मास है उसको किससे डिवाइड कर देते हैं, मॉलिक्यूलर मास से डिवाइड कर देते हैं। गिवन मास को किससे डिवाइड कर देंगे, मॉलिक्यूलर मास से डिवाइड कर देंगे। तो देखो यहाँ पर क्या है, NaOH, सबसे फर्स्ट अपने को किसके फाइंड आउट करना है, NaOH का फाइंड आउट करना है। तो देखो ये मैंने क्या लिख दिया है, NaOH लिख दिया, क्या लिख दिया, NaOH। सबसे फर्स्ट अपने को इसको नंबर ऑफ मोल्स अपने को फाइंड आउट करना है। नंबर ऑफ मोल्स फाइंड आउट करने के लिए देखो ये Na के सबके मोलिकुलर मास लेना पड़ेंगे। Na का मोलिकुलर मास कितना होता है 23, ऑक्सीजन का कितना होता है 16 और हाइड्रोजन का कितना होता है 1। टोटल कितने हो गए हैं, टोटल कितने हो गए 40। अब नंबर ऑफ मोल्स क्या फाइंड आउट करना है, नंबर ऑफ मोल्स। नंबर ऑफ मोल्स फाइंड आउट करने के लिए अपने को क्या करना पड़ेगा सॉरी, सबसे फर्स्ट गिवन, ऊपर क्या लिखेंगे अपन, गिवन मास है ना, गिवन मास कितना है इसका 40 ग्राम, और टोटल मोलिकुलर मास कितना आया है इसका 40 से 40 डिवाइड करेंगे अपन कितना आएगा 1। तो इसके नंबर ऑफ मोल्स कितने फाइंड आउट हुए अपने 1। अब ऐसे ही अपन किसके नंबर ऑफ मोल्स फाइंड आउट कर लेते हैं, H2O के। तो देखो ये मैंने लिखा है H2O के नंबर ऑफ मोल्स अपने को फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले हाइड्रोजन के हाइड्रोजन का मोलिकुलर वेट कितना होता है 1, बट हाइड्रोजन कितने यहाँ पर 2, तो मैं यहाँ पर कितने लिख देता हूँ 2, प्लस ऑक्सीजन के मोलिकुलर वेट कितना होता है 16, तो मैं कितना लिख देता हूँ 16, टोटल ऐड करूंगा तो कितने हो जाएंगे 18। ठीक है, तो 18 क्या आया है, H2O का मोलिकुलर मास आया है। अब इस मोलिकुलर मास को से, इस मोलिकुलर मास का अपन क्या यूज करते हैं, जो गिवन मास है, इसका गिवन मास है उसको किससे डिवाइड कर देते हैं अपन, मोलिकुलर मास से। तो गिवन मास, या फिर अपन क्या फाइंड आउट करते हैं, नंबर ऑफ मोल्स, किसके मोल्स ऑफ, किसके मोल्स फाइंड आउट करना है अपने को, H2O के। यहाँ पर किसके फाइंड आउट किए थे अपनों ने, NaOH के। ठीक है, इसका फाइंड आउट करने के लिए अपन क्या करेंगे, इसका टोटल मास कितना गिवन है 54, तो ये मैंने क्या लिख दिया 54। इसको किससे डिवाइड कर देता हूँ मैं 80 से डिवाइड करोगे तो कितना आएगा 3। ओके, तो इसके नंबर ऑफ मोल्स कितने आए 3, कितने नंबर ऑफ मोल्स आए 3। क्लियर है। अब देखो अपने को क्या फाइंड आउट करना है, मोल फ्रिक्शन फाइंड आउट करना है। क्या फाइंड आउट करना है, मोल फ्रिक्शन फाइंड आउट करना है। तो इसका मोल फ्रिक्शन फाइंड आउट करना है मुझे। तो मोल फ्रिक्शन क्या है, अपर साइड में क्या लिखेंगे अपन, जिसका मोल फ्रिक्शन फाइंड आउट करना हो उसके नंबर ऑफ मोल्स, और अपॉन में क्या लिखना है, टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूशन। तो देखो किसके फाइंड आउट करना है अपने को, NaOH के फाइंड आउट करना है। NaOH का नंबर ऑफ मोल्स कितना है 1, कितना है 1। टोटल नंबर ऑफ सॉल्यूशन, देखो सॉल्यूशन में ये क्या है आपका, ये एक सॉल्यूट है और ये क्या है सॉल्वेंट, दोनों के मोल्स प्रेजेंट रहेंगे। तो टोटल नंबर ऑफ मोल्स कितने हो जाएंगे 3 और 1, टोटल कितने हो जाएंगे 4। मैं यहाँ कितने लिख देता हूँ 4। अब इसको डिवाइड करोगे तो कितने आ जाएंगे 0.25, कितने आ जाएंगे 0.25। तो इसका मोल फ्रिक्शन कितना आया NaOH का 0.25। देन अब किसके फाइंड आउट करना है अपने को, H2O का। तो H2O का नंबर ऑफ मोल, H2O का अपने को मोल फ्रिक्शन फाइंड आउट करना है। तो इसके लिए अपन क्या करेंगे, सबसे अपर साइड में क्या लिखेंगे अपन, इसके नंबर ऑफ मोल्स। तो देखो नंबर ऑफ मोल्स कितने आए इसके 3, ये 3 अपनों ने अभी निकाले थे, ये 3 लिख दिया मैंने। डिवाइड किससे करूंगा अपने, टोटल नंबर ऑफ मोल्स। तो टोटल नंबर ऑफ मोल्स में देखो सॉल्यूशन में क्या प्रेजेंट रहता है, एक तो सोल्यूट प्रेजेंट रहता है और एक और क्या प्रेजेंट रहता है, सॉल्वेंट प्रेजेंट रहता है। तो सोल्यूट के कितने नंबर ऑफ मोल्स है 1, सॉल्वेंट के कितने नंबर ऑफ मोल्स है 3, दोनों को ऐड कर देता हूं, टोटल कितने आ जाएंगे 4। इससे अपन डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा 0.75। ठीक है, 0.75। तो इन दोनों का क्या मोल फ्रिक्शन अपनों ने फाइंड आउट कर लिया। इसका कितना आया, NaOH का मोल फ्रिक्शन कितना आया 0.25 और H2O का मोल फ्रिक्शन कितना आया है 0.75। ये इसका मोल फ्रिक्शन आया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन अपन करते हैं। इसमें एक और क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर लेते हैं अपन। ये मैं रफ कर देता हूं। ओके, अ सॉल्यूशन हैज, वन मोर क्वेश्चन अपन ले लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। अ सॉल्यूशन हैज
46% वेट बाय वेट इथाइल अल्कोहल in water, find mole friction. In water, find mole friction. इसका अपने को क्या फाइंड आउट करना है? मोल फ्रिक्शन फाइंड आउट करना है। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन क्या बता रहा है अपने को कि अ सॉल्यूशन हैज 46% इथाइल अल्कोहल। 46% इथाइल अल्कोहल है, मीन्स इसमें क्या है 46 ग्राम इसका सॉल्यूशन, 46 ग्राम क्या है इसमें इथाइल अल्कोहल प्रेजेंट है। क्या प्रेजेंट है? इथाइल अल्कोहल प्रेजेंट है, अल्कोहल प्रेजेंट है इसमें। इन देखो पूरा सॉल्यूशन 46%, ये पूरा सॉल्यूशन कितने ग्राम का होगा? 100 ग्राम का। इन 100 ग्राम सॉल्यूशन, क्लियर है? 100 ग्राम सॉल्यूशन में 46% है, मतलब 46 ग्राम क्या परसेंट है? इथाइल अल्कोहल प्रेजेंट है। अब देखो ये आपका एक टेबल बना लेते हैं अपन, ये लिख देता हूं मैं यहाँ पर सॉल्यूशन, ठीक है। यहाँ पर क्या लिख देता हूं मैं? इथाइल अल्कोहल मतलब C2H5OH, और यहाँ पर लिख देता हूं मैं वाटर H2, क्लियर है? अब देखो सॉल्यूशन टोटल कितने ग्राम का है? यहाँ पर 100 ग्राम का सॉल्यूशन है। इथाइल अल्कोहल कितने ग्राम का है? 46 ग्राम का। अच्छा 100 ग्राम का क्या है आपका ये सॉल्यूशन है 46 ग्राम, ये हो गया, क्या हो गया? इथाइल अल्कोहल। बाकी बचा कितना? 54 ग्राम। तो 54 ग्राम आपके पास में क्या प्रेजेंट है? H2। अब ये क्या इथाइल अल्कोहल क्या हो गया इसमें? सॉल्यूट, और वाटर क्या हो गया इसमें? सॉल्वेंट। अब देखो इसका क्या फाइंड आउट करना है अपने को? मोल फ्रिक्शन फाइंड आउट करना है। क्या फाइंड आउट करना है? मोल फ्रिक्शन फाइंड आउट करना है। तो सबसे फर्स्ट अपन क्या ले लेते हैं? C2H5OH। अब C2H5OH में अपने को सबसे फर्स्ट इसका मोलिकुलर मास निकालना पड़ेगा। मोलिकुलर मास निकालेंगे तो इसका कितना आएगा? कार्बन का कितना होता है? 12, पर कितने कार्बन है यहाँ पर? 2, तो टोटल कितने हो जाएंगे? 24 प्लस ऑक्सीजन 5 तो ये, और एक ये, कितने हो जाएंगे टोटल? 6। कितने कितने हाइड्रोजन है? 6 हाइड्रोजन है। कितने हाइड्रोजन है? 6 हाइड्रोजन है। एक हाइड्रोजन का मोलिकुलर मास कितना होता है? 1 हाइड्रोजन का मोलिकुलर मास 1 होता है, तो 6 हाइड्रोजन का मोलिकुलर मास कितना होगा? 6। तो मैं यहाँ क्या लिख देता हूँ? 6। ऑक्सीजन का मोलिकुलर मास कितना होता है? 16, प्लस करके मैंने यहाँ क्या लिख दिया है? 16, क्लियर है? ओके, तो टोटल अपन इसको ऐड करेंगे, तो ये टोटल मोलिकुलर मास आ जाएगा इसका 46 ग्राम, क्लियर है? अब इसका क्या फाइंड आउट करना है अपने को? इसके सबसे फर्स्ट तो अपने को मोल चाहिए। मोल देखो इसके मोल्स, नंबर ऑफ मोल्स निकालने के लिए जो गिवन मोल है उसको आप किससे डिवाइड कर दो? मोलिकुलर मास से डिवाइड कर दो। तो ये इसका जो गिवन मास कितना है? 46 ग्राम। 46 ग्राम को अपन किससे डिवाइड कर देंगे? मोलिकुलर मास से डिवाइड कर देंगे। मोलिकुलर मास कितना है इसका? 46, तो इससे इसको डिवाइड करेंगे, कितना आ जाएगा? 1। तो इसके नंबर ऑफ मोल्स कितने आए? 1। और H2O में भी देख लेते हैं अपन। H2O ये लिखा मैंने H2O। अब देखो H2O का अपने को मोलिकुलर मास फाइंड आउट करना है। यहाँ पर कितने आ जाएंगे? 2, यहाँ पर कितने आ जाएंगे? 16, टोटल कितने आ जाएंगे? 18, ठीक है। जो गिवन मास है उसको आप मोलिकुलर मास से डिवाइड कर दो, तो कितने आ जाएंगे? 3। कितने आ जाएंगे इसमें? 3, क्लियर है? अब देखो इसके नंबर ऑफ मोल्स कितना है? 1। इसके नंबर ऑफ मोल्स कितना है? 3। अब आप आसानी से क्या निकाल सकते हो? मोल फ्रिक्शन अपन फाइंड आउट कर सकते हैं। देखो सबसे फर्स्ट मोल फ्रिक्शन आप फाइंड आउट करने के लिए अपन क्या करेंगे? मोल फ्रिक्शन अपन फाइंड आउट करने के लिए देखो इस क्वेश्चन, मोल फ्रिक्शन को फाइंड आउट करने के लिए नंबर ऑफ मोल्स, मोल फ्रिक्शन फाइंड आउट करने के लिए अपन क्या करेंगे? देखो सबसे पहले मोल फ्रिक्शन को अपन कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? जीटा से। अब इसको सबसे फर्स्ट अपन किसका? C2H5OH, ठीक है। अब देखो अपर साइड में किसको रखते हैं अपन? जिसका अपने को फाइंड आउट करना है। तो इसका नंबर ऑफ मोल्स कितना है? 1। टोटल नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं? 4। तो ये कितने आ जाएगा? 0.25। कितना आ जाएगा? 0.25।
0.25। नेक्स्ट क्या है आपका, नेक्स्ट अपना है H2O का फाइंड आउट करना है। ये लिखा है मैंने जीटा और यहाँ पर लिखा है H2O और इसके नंबर ऑफ मोल्स, नंबर ऑफ मोल्स, इसके नंबर ऑफ मोल्स। देखो इसको नंबर ऑफ मोल्स में अपनों ने क्या किया था कि इसके जो नंबर ऑफ मोल्स है वो कहाँ पर लिखे थे, अपर साइड में, और डाउन साइड में अपनों ने क्या लिखा था, टोटल नंबर ऑफ सॉल्यूशन, टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूशन। तो टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूशन कितने हैं इसमें, 1 तो इसका और 3 इसके, टोटल कितने हो जाएंगे 4। तो इससे डिवाइड कर दिया था मैंने। अब इसका H2O का क्या फाइंड आउट करोगे, मोल फ्रिक्शन फाइंड आउट करके मुझे कमेंट बॉक्स में बताना इसका आंसर। क्लियर है? ओके, क्लियर है इतना सबको? ओके, ये वीडियो आपको कैसा लगा आप जरूर बताएं कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। मोल फ्रिक्शन आपको समझ आया होगा आई होप। ओके, थैंक यू एवरीवन।